आइए अब हम लोग इस कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं, उसका हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। जैसे पराधीन, तो पराधीन का क्या होता है? अर्थ होता है गुलामी, अधीनता, दूसरों के अधीन होना, गुलाम होना। प्राण, प्राण का मतलब जान। जाबाज, जाबाज का होता है बहादुर, जो जान की बाजी लगाने वाला। पराजय, पराजय हार। आग बबूला होना, आग बबूला होना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। संभावना, संभावना का और मतलब हुआ आशा, उम्मीद। ठिठकना, ठिठकना मतलब रुक जाना, थोड़ी देर ठहर जाना। पेशानी, पेशानी का मतलब माथा, मस्तक, ललाट। असह्य, असह्य मतलब जो सहने योग्य नहीं हो। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब विरोध, मुकाबला करना। बदतर, बदतर मतलब बहुत खराब, अत्यधिक खराब की दशा को बदतर कहते हैं। आजादी के परवाने, आजादी के परवाने का मतलब कि जो आजादी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले व्यक्ति हैं, उनको कहा जाता है आजादी के परवाने। अधीन, अधीन मतलब वश में, कब्जा में। धूल चटा देना, धूल चटा देना का मतलब कि बुरी तरह हराना। तिलमिला उठना, तिलमिला उठने का मतलब कि क्रोधित होना, बेचैन होना। चुटकियां बजाते मतलब बहुत आसानी से किसी काम को करना। उम्मीद तिल भर न डिगना, मतलब जरा सा भी पीछे नहीं हटना। विद्युत गति से मतलब कि बहुत तेजी से। वास्तविक मतलब असली। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद न हो, जिसकी आशा नहीं हो। गौरवपूर्ण, गौरवपूर्ण का मतलब स्वाभिमान, सम्मान। तो बच्चों ये शब्दार्थ थे। हम लोग इस कहानी का अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरना है। जो शब्द भरना है उनमें है बूंदी, चित्तौड़, नकली, सैनिक और मंत्री। ये शब्द हैं और इनमें से उपयुक्त शब्दों को वाक्य में भरकर पूरा करना है। पहला वाक्य है राणा खाली स्थान का रहने वाला था। तो राणा कहां का रहने वाला था? चित्तौड़ का, तो इसके खाली स्थान में भरा जाएगा चित्तौड़। दूसरा है बूंदी का खाली स्थान किला बनाया जाने लगा। तो बूंदी का कैसा किला बनाया जाने लगा? तो नकली, तो इसमें नकली शब्द भरा जाएगा। अगला है वाक्य कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में खाली स्थान थे। तो कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में सैनिक थे, तो सैनिक भरा जाएगा। अगला है वाक्य खाली स्थान है, ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। तो किसने सुझाव दिया? मंत्री, तो इसमें भरा जाएगा मंत्री। अगला है वीर कुंभा खाली स्थान का सपूत था। तो वीर कुंभा कहां का सपूत था? तो बूंदी का था, तो इसके खाली स्थान में बूंदी भरा जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था? हाड़ा राजपूतों को राणा से यह नाराजगी थी कि वह नकली बूंदी को पराजित करना चाहते थे, लेकिन हाड़ा राजपूत बूंदी की नकली किला को भी अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान से, मातृभूमि के सम्मान से देखते थे और वह नहीं चाहते थे कि बूंदी के नकली किला को हरा करके बूंदी का अपमान किया जाए। तो यह बूंदी का अपमान करना जो महाराणा की कोशिश थी, उसको लेकर के हाड़ा राजपूतों में नाराजगी थी। अगला प्रश्न है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? तो अपनी हार से क्रोधित होकर राणा ने यह प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक वह बूंदी पर चित्तौड़ का पताका नहीं फहरा लेंगे, यानी कि चित्तौड़ की जीत नहीं दर्ज करा लेंगे, बूंदी को हरा नहीं लेंगे, तब तक वह एक बूंद पानी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली थी।
अगला प्रश्न है, राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी? तो राणा की प्रतिज्ञा जो थी वो तुरंत पूरी किए जाने वाली नहीं थी, क्योंकि बूंदी को हराना आसान नहीं था। बूंदी छोटा राज्य था, छोटी सी रियासत थी, लेकिन उसके जो हाड़ा राजपूत सैनिक थे वह बहुत बहादुर थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा डटकर मुकाबला करते थे। तो और चित्तौड़ के महाराणा की जो तैयारी थी वह भी अच्छी तैयारी नहीं थी। तो चित्तौड़ की तैयारी भी अच्छी नहीं थी और बूंदी के जो हाड़ा राजपूत थे वह भी वीर थे। इस कारण से जो राणा की प्रतिज्ञा थी वह पूरी होने वाली नहीं थी। अगला प्रश्न है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया? तो बूंदी का नकली किला महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया। महाराणा ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि बूंदी को जब तक वह पराजित नहीं कर लेंगे तब तक एक बूंद पानी मुंह में नहीं डालेंगे। लेकिन बूंदी को पराजित नहीं किया गया, क्योंकि चित्तौड़ की सेना की तैयारी अच्छी नहीं थी और बूंदी के हाड़ा राजपूत वीर थे। तो यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी। तो उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मंत्री ने सुझाव दिया कि एक नकली बूंदी का किला बनाया जाए और उस किले को पराजित किया जाए और इस तरह से महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ से हाड़ा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? तो इस पाठ से हाड़ा कुंभा की वीरता का पता चलता है। वह वीरता था, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था, मातृभूमि को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था, वह बहादुर था, निडर था, साहसी था और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए परमवीर था। ये सारे गुण राणा वो जो हाड़ा राजपूत कुंभा था उसमें सारे गुण मौजूद थे। अगला प्रश्न है पाठ से आगे का, हाड़ा कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी, कैसे? तो हाड़ा कुंभा की हार शानदार थी। उस युद्ध में हजारों सैनिक थे राणा की ओर से, चित्तौड़ की ओर से, लेकिन उस मुकाबले में हाड़ा राजपूत मात्र 20-25 की संख्या में थी और हाड़ा राजपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे बहादुरी से लड़े, पराक्रम से लड़े, वीरता पूर्वक युद्ध किया। हार हो गई, यह सही है, लेकिन हार जो हुई वो चित्तौड़ के जीत से शानदार थी। उनका हार जाना जीत से शानदार थी, क्योंकि वह छोटे बहुत कम संख्या में थे और उनके पास वीरता थी। वह चित्तौड़ के विशाल सैन्य शक्ति को भी देखकर घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ युद्ध किया और बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। तो और यह विशाल सैनिक संख्या में थे चित्तौड़ के, उनकी जीत हुई, लेकिन यह जीत कोई जीत नहीं। मुट्ठी भर सैनिकों के लिए 1000 सैनिक युद्ध करें, ये कोई जीत थोड़े माना जाए। यह जीत नहीं थी, एक नकली किला को जीतने के लिए युद्ध किया गया। तो यह जीत कोई वास्तविक जीत नहीं थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, देश के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, वीरता की भावना रखेंगे, देश प्रेम की भावना रखेंगे। तो इन बातों को आप अपने शब्दों में लेकर लाएंगे। अगला प्रश्न है, हाड़ा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? हाड़ा कुंभा की एक बात प्रभावित की कि जब तक मेरे शरीर में रक्त का एक बूंद शेष है तब तक बूंदी को कोई अपमानित नहीं कर सकता है। यह वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। सबसे ज्यादा प्रभावित यह करता है कि वो निडर था। देखा कि हमारे पास सैनिकों की संख्या 20-25 की है और हजारों की संख्या में चित्तौड़ के सैनिक हैं, लेकिन उसमें साहस बना रहा, वीरता बनी रही, वीरता पूर्वक युद्ध किया
यह जो भाव है वीरता का, देश प्रेम का, यह बहुत प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अगर आपकी जमीन पर कोई बलपूर्वक एवं छल पूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करें? तो अगर कोई हमारे जमीन पर, मातृभूमि पर छल से, धोखे से कब्जा करना चाहे तो कब्जा नहीं करने देंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हम लोग तैयार रहें। उसके साथ युद्ध करेंगे। अब तो न्यायालय का युग है, न्याय का युग है, न्यायालय एक संस्था है, तो हम उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो न्याय व्यवस्था का सहारा लेंगे, साहस वीरता का भाव रखेंगे, इस तरह से इस समस्या का समाधान हम करें। अगला प्रश्न है व्याकरण से। इस पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए। इस कहानी में जातिवाचक संज्ञा भी हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हैं, तो इसको आप छांट करके लिखना है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किला, तो किला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सैनिक, जातिवाचक संज्ञा। मंत्री, यह भी जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से कई इसमें शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा हैं, जैसे रियासत, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। मातृभूमि, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। पशु, जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से कई शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा है। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चित्तौड़, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बूंदी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुंभा, जातिवाचक संज्ञा है। राणा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चित्तौड़, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरह से यह शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है मुहावरा, जैसे धूल चटाना। धूल चटाना का अर्थ होता है हरा देना। जैसे बूंदी की सेना ने चित्तौड़ की सेना को धूल चटा दिया, ये ऐसे वाक्य बनाएंगे। आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। जैसे चित्तौड़ की हार सुनकर महाराणा आग बबूला हो गए। अगला है आंख लाल होना। आंखें लाल होना का मतलब होता है क्रोध से देखना, क्रोध पूर्वक देखना। तो इसका यह वाक्य बना सकते हैं कि हाड़ा राजपूत कुंभा नकली किले के साथ युद्ध की बात सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि नकली बूंदी के किले के साथ छद्म युद्ध सुनकर कुंभा की आंखें लाल हो गई। ये ऐसे वाक्य बना सकते हैं। लाशों पर से गुजरना। लाशों पर से गुजरना का अर्थ होता है प्रतिकूल काम कर, प्रतिकूल स्थिति में काम कर। जैसे यह वाक्य ऐसे बना सकते हैं कि बूंदी के नकली किले को हराने के लिए आपको लाशों से गुजरना पड़ेगा, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अगला है मुंह की खाना। तो मुंह की खाना मतलब हार जाना। जैसे चित्तौड़ की सेना बूंदी की सेना से मुंह खा गई, तो ये हार जाना होता है। इस तरह से ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे। तो बच्चों, यह पाठ आपको बहुत
प्रेरणा देने वाली है, कहानी बहुत सुंदर है, जो देशभक्ति की, वीरता की, देश प्रेम की प्रेरणा देती है। और इसमें जो हाड़ा राजपूत कुंभा है, उसकी जो बहादुरी है, उसकी जो वीरता है, यह भी हमें प्रेरणा देती है और उसके गुणों से हम प्रभावित होते हैं। आपको भी देश प्रेम और वीरता की शिक्षा इस कहानी से मिलती है। और यहाँ पर कुंभा का जो बलिदान है वह शौर्यपूर्ण है, हमें वीरता का भाव, देश प्रेम का भाव, मातृभूमि की रक्षा करने का भाव जगाने वाला है। तो बच्चों, अब मैं यह कहानी यही अब समाप्त करूंगा, ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करूंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों को शुभ रात्रि।